एक बार एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे और वो भगवान में बहुत मानते थे। लगातार एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या किया करते थे और गांव के सारे लोग भी उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। और तभी कुछ दिनों के बाद गांव में बहुत तेज बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी ही पानी भर गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी सभी लोगों ने देखा कि वो साधु महाराज उसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तभी एक आदमी उनके पास आया और उनसे कहा और उन्हें सलाह दी कि वो ये जगह छोड़ दे और यहाँ से भाग चले। लेकिन तभी साधु महाराज ने कहा कि तुम सब लोग अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ, मुझे तो मेरे भगवान बचा लेंगे। पानी का जो लेवल था वो धीरे धीरे और बढ़ने लगा, लेकिन साधु महाराज अपनी जगह से हिले तक नहीं। फिर कुछ देर के बाद पानी साधु महाराज की कमर तक आ गया। तभी साधु महाराज के पास एक नाव आकर रुकी और नाव में बैठे हुए आदमी ने साधु महाराज को नाव में आने के लिए कहा। लेकिन साधु महाराज ने फिर उस आदमी से यही कहा कि तुम जाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचा लेगा। पानी का जो लेवल था वो और बढ़ता ही जा रहा था। तभी साधु महाराज एक पेड़ पर चढ़ गए और वहां पर एक आखिरी हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर में बैठे हुए आदमी ने साधु महाराज से कहा, आप आ जाओ और यहाँ से चलो। लेकिन साधु महाराज ने उस आदमी से भी यही कहा कि तुम जाओ, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। और कुछ देर के बाद पानी का लेवल और बढ़ गया और साधु महाराज की मौत हो गई। और फिर जब मौत होने के बाद साधु महाराज स्वर्ग में पहुंचे तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मैंने तो आपकी इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की, लेकिन फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? आपने ऐसा क्यों किया? तभी भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तो तुझे 3 बार बचाने आया था। एक बार पैदल चलकर, दूसरी बार नाव में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर में, लेकिन तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। तेरे पास 3 मौके थे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और वो तीनों मौके तूने अपने हाथ से गवा दिए। सेम उन साधु की ही तरह हमें भी अपनी जिंदगी में काफी सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हम सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और अगर एक बार कोई मौका हमारे हाथ से चला गया तो उसके बाद पछताने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आज के बाद आपकी जिंदगी में जितने भी मौके आए, हर मौके को भुनाओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा मौका और कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी बदल दे और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर दो, जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। हम मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। बाय बाय।